तो अभी तक हमने सुपर हीरो से रिलेटेड बहुत मूवीज देखी, लेकिन उन मूवीज में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनका मरना नियरली इम्पॉसिबल है। चाहे हम बात करें मार्वल की या हम बात करें डीसी की, लेकिन इन दोनों यूनिवर्सेस में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मरना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। डेडपूल का अपने आप को एक्सप्लोर करके भी ना मरना, थॉर का न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर लेके भी ना मरना, और हल्क का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। इसके अलावा यहाँ पे आपको मार्वल और डीसी के और भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि वो एमसीयू के हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो डीसीयू के हैं, बस उनकी एक ना एक बिग स्क्रीन मूवी आई होनी चाहिए। तो मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स लाइक ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और इमॉर्टलिटी के फीट्स को ध्यान में रख के ये लिस्ट तैयार की है, और आप सब लोग भी हमें कमेंट में अपनी लिस्ट शेयर कर देना। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो अब हम बिना किसी देरी के इस उल्टी गिनती को शुरू करते हैं। नंबर 10 लोकी। तो लोकी इसीलिए इस लिस्ट में नहीं है कि वो इमोर्टल है, वो इस लिस्ट में अपने मास्टर ऑफ इल्यूजन आर्ट की वजह से। तो लोकी के इल्यूजन बहुत कमाल के होते हैं, और कहीं ना कहीं यही एक पॉइंट है कि ये एमसीयू में नहीं मरता। और लोकी सीरीज में लोकी ने सिल्वी से खुद कहा कि लोकी हारते तो हैं लेकिन मरते नहीं, और ये सेम बात मूवीज में प्रूव भी हुई है। चाहे हम बात करें रेनबो ब्रिज से गिरने की, चाहे हम बात करें थॉर द डार्क वर्ल्ड में मरने की, या हम बात करें थैनोस के हाथों मौत की, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमें लोकी एमसीयू में फिर से दिखा। थैनोस के द्वारा मरने के बाद भी हमें लोकी एमसीयू में अल्टरनेट टाइमलाइन में दिखा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकी एमसीयू के उन कैरेक्टर्स में है जिसकी डेथ बहुत ही मुश्किल है। नंबर 9 कैप्टन मार्वल। तो कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल को उसकी पावर स्पेस स्टोन से मिली, जिसके बाद स्पेस स्टोन ने कई हद तक उसकी एजिंग स्लो कर दी, या कई हद तक तो पॉज भी कर दी। कैप्टन मार्वल मूवी से अब तक फ्यूरी यंग से ओल्ड हो गया, लेकिन कैप्टन मार्वल के लुक में कोई चेंज नहीं आया। यही एक चीज बताती है कि कैप्टन मार्वल की एज कितनी स्लोली बढ़ती है। और इसके ऊपर कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी थॉर की ड्यूरेबिलिटी के जितनी मैच की जाती है, और इसके बहुत अमेजिंग फेट्स भी हम देख चुके हैं। थैनोस के हेडबट को सरवाइव करना, थैनोस के पावर स्टोन के रेडिएशन वाले पंच को भी सरवाइव करना, और क्री की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना, हर एक पॉइंट से कैप्टन मार्वल इस लिस्ट में आने की पूरी हकदार है। नंबर 8 विजन। तो विजन को आप इस पोजीशन में देख के शॉक्ड हुए होंगे, क्योंकि एक बार एमसीयू में विजन की डेथ हो चुकी है। ध्यान रहे कि उसकी डेथ सिर्फ एक बार हुई है। वांडा विजन में हमने व्हाइट विजन के रूप में उस विजन को फिर से देखा था। तो विजन का तो इस पोजीशन में आना बनता ही था, जिसकी पूरी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी हो, जो ऑब्जेक्ट के आर पार जा सके, और मशीन होने की वजह से जिसकी एजिंग भी ना हो। तो कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो विजन को तोड़ सके, जैसे कॉर्वस का ब्लेड। लेकिन विजन अपनी फेजिंग एबिलिटी से इस ब्लेड के आर पार भी जा सकता है, लेकिन विजन ने ऐसा इन्फिनिटी वॉर में इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर पीछे से हमला हुआ था। और अगर किसी तरह से विजन की डेथ हो भी जाती है तो वकांडा, स्वॉर्ड, शील्ड ऐसे टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज उसे ठीक भी कर सकती है, जिस तरह से स्वॉर्ड ने विजन को बनाया। लेकिन विजन को बनने के लिए साथ साथ में पावर सोर्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर की लाइटनिंग और वांडा विजन में वांडा का मैजिक। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि विजन उन कैरेक्टर्स में से एक है जिनका मरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नंबर 7 ग्रूट। तो ग्रूट एमसीयू के उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसके पास रीजनरेटिव टाइप हीलिंग फैक्टर है। ग्रूट एक छोटी से छोटी लकड़ी से भी अपने आप को पूरा रीग्रो कर सकता है, जो बात हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी देखी थी। और इसके ऊपर उसकी क्विक हीलिंग, गमोरा से फाइट में अपनी दोनों आर्म खोने के बाद अपनी आर्म को इतनी जल्दी ग्रो करना, और स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने में अपनी आर्म को सैक्रिफाइस करने के बाद भी अपनी आर्म को इतनी जल्दी ग्रो करना, और इसके ऊपर वो अपने आर्म्स की साइज को भी इंक्रीज कर सकता है। नंबर 6 सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर को गैलेक्टस ने क्रिएट किया था अपनी कॉस्मिक पावर से, और इस कैरेक्टर का मरना नियरली इम्पॉसिबल है। इसे खाने पीने की जरूरत भी नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो सिल्वर सर्फर के हमें कुछ पावरफुल फीट्स दिखे हैं। फिर अगर हम बात करें विजन की तरह ऑब्जेक्ट के आर पार जाने की, या अगर हम बात करें अपनी स्केटबोर्ड में एक पूरी मिसाइल को एब्जॉर्ब करने की, या अगर हम बात करें किसी को हील करने की, या अगर हम बात करें खुद भी हील होने की, और इस कैरेक्टर के यही सब फीट्स इसकी ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और यहाँ तक कि इमॉर्टलिटी को बताते हैं। नंबर 5 वुल्वरीन। तो लोगन का तो इस लिस्ट में आना बनता ही था, जिसके पास इतना कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर हो वो इस लिस्ट में भला क्यों ना हो। लोगन ने कुछ सोल्जर्स की बुलेट्स को हील कर लिया, जापानीज एरोस को बहुत ही जल्दी हील कर लिया, और यहाँ तक कि एक पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब को हील कर लिया।
तो इतने पावरफुल फीट्स के बाद ये कैरेक्टर भला इस लिस्ट में क्यों ना हो, लेकिन ये अपनी लिस्ट में नीचे अपनी वीकनेस एडमेंटियम की वजह से है। और एडमेंटियम वुल्वरीन के ऊपर मूवीज में भी बहुत बारी पड़ा है। फिर अगर हम बात करें लोगन के सिर में एडमेंटियम बुलेट मारने की वजह से उसके सिर में परमानेंट डैमेज होना, या अगर हम बात करें एडमेंटियम से उसके क्लोज को काटना, और यहाँ तक कि उसकी डेथ का रीजन भी यही बना था, इसीलिए वुल्वरीन इस लिस्ट में डाउन है। नंबर 4, थॉर। तो ऐसा नहीं है कि थॉर एमसीयू में मर नहीं सकता। हमने ओडिन को मरते हुए देखा तो ऑब्वियसली थॉर भी मर जाएगा। और अभी तक तो थॉर को देख के ऐसा ही लग रहा है कि उसकी डेथ सिर्फ एज की वजह से ही हो सकती है, क्योंकि उसने पावर स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड कर लिया, थैनोस के कोलैप्स के बाद स्पेस में सरवाइव किया, न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर लिया, और इसके ऊपर उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत कमाल का है। थॉर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से ही अपने आप को पूरा हील कर सकता है, जस्ट लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो ये बात तो सही है कि थॉर की डेथ होगी, लेकिन सिर्फ एज बढ़ने की वजह से। अदरवाइज एमसीयू के थॉर को देख के ऐसा लगता नहीं कि उसे कोई मार भी पाएगा। तो थॉर को यहाँ पे देख के सुपरमैन के फैंस कहेंगे कि सुपरमैन इस लिस्ट में क्यों नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि सुपरमैन को सुपरमैन वर्सेस बैटमैन मूवी में भी क्रिप्टोन से मारा गया था, और सुपरमैन की वीकनेस भी क्रिप्टोन ही है। लेकिन थॉर की कोई वीकनेस अभी तक हमें एमसीयू में देखने को नहीं मिली। अगर थॉर की कोई मेजर वीकनेस होती तो थॉर इस पोजीशन में ही क्या इस पूरी टॉप 10 लिस्ट में ही नहीं होता। तो देखते ही देखते हम इस लिस्ट के टॉप 3 स्पॉट पे पहुंच भी चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। नंबर 3, हल्क एंड घोस्ट राइडर। तो जब मैंने ये कहा था कि बिग स्क्रीन में दिखे गए हर एक सुपर हीरो मूवी से हम कैरेक्टर लेने वाले हैं, तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि घोस्ट राइडर भी इस लिस्ट में होगा। और यस, घोस्ट राइडर इस लिस्ट में है। तो इस कैरेक्टर के बारे में तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि घोस्ट राइडर एजलेस है प्लस इमॉर्टल है, और इसके अलावा इसके पास रीजनरेट स्कल की भी एबिलिटी है, यानी अपने स्कल को रीजनरेट भी कर सकता है। और जहाँ तक हल्क की बात आती है तो हल्क के पास भी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, तो हल्क ने भी कुछ कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव किया। थोर के इतने पावरफुल पंचेस लगने के बाद भी अपने आप को हील करना, फेंड्रिक्स वुल्फ के इतने डेंजरस बाइट के बाद भी अपनी बॉडी को फिर से हील करना, और एवोमिनेशन फाइट के बाद भी अपने आप को हील करना, और ये सब चीजें बताती है कि हल्क इस लिस्ट में इतनी ऊपर क्यों है। और ये मार्वल के मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर्स में से एक है, जिसके ऊपर बुलेट्स और मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता। नंबर 2, डेडपूल। तो इस कैरेक्टर के पास कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, और यहाँ तक कि ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को फिर से रीग्रो कर सकता है। और इन सब चीजों को हम मूवीज में देख चुके हैं, जैसे एसिड पी के मरने की कोशिश करना, पोलर बेयर के पिंजरे में जंप करना, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से जंप करना, जगरनॉट के द्वारा 2 पीसेस में काटे जाना, और यहाँ तक कि अपनी बॉडी को खुद ही एक्सप्लोर करके बहुत से पीसेस में बांटना। और डेडपूल के इन्हीं सब पॉइंट्स को देख के मैंने डेडपूल को नंबर 2 पे रैंक किया है। और एक बार तो कॉमिक्स में डेडपूल अपनी ब्लड के सिंगल ड्रॉप से ही पूरा रीजनरेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि कॉमिक्स में हल्क का हीलिंग फैक्टर डेडपूल के मुकाबले बेहतरीन है, क्योंकि जहाँ पे डेडपूल को हील होने के लिए कुछ डेज का टाइम लगता है, लेकिन वहीं पे हल्क सिर्फ 11 मिनट के अंदर अंदर हील हो सकता है। लेकिन हल्क इस लिस्ट में ऊपर इसीलिए नहीं था क्योंकि मूवीज में अभी हल्क के हमें ज्यादा फीट्स भी देखने को नहीं मिले हैं एज कम्पेयर टू डेडपूल। तो नंबर 1 पे जाने से पहले मैं बता दूं कि ये पूरी लिस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड थी, और आप भी अपना ओपिनियन हमें कमेंट में शेयर कर देना। और इस वीडियो में मैंने सुपर विलन्स को ऐड नहीं किया था, नहीं तो ऐसे बहुत से सुपर विलन्स हैं जो भी इमॉर्टल हैं, लेकिन उन्हें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। इसमें मैं सिर्फ सुपर हीरोज को ऐड करना चाहता था। सो फाइनली नंबर 1, डॉक्टर मैनहट्टन। तो इस लिस्ट में ये डीसी यूनिवर्स के पहले कैरेक्टर हैं, लेकिन इनका इस लिस्ट की टॉप पोजीशन में होना तो बनता ही था। डॉक्टर मैनहट्टन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिनके पास गॉड लाइक पावर्स हैं, कोई सुपर ह्यूमन पावर्स नहीं बल्कि गॉड लाइक पावर्स। ये पूरे यूनिवर्स की याददाश्त को मिटा सकते हैं, इसके ऊपर सिर्फ सोच के किसी को पूरा डैमेज कर सकते हैं, और इसके ऊपर मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन की इमॉर्टलिटी बहुत कमाल की है। डॉक्टर मैनहट्टन ऐसे कैरेक्टर है जो कभी भी मर नहीं सकते। डॉक्टर मैनहट्टन से तो पूरी जस्टिस लीग, पूरे अवेंजर्स भी फाइट करने से डरे, और इसके ऊपर कि इनका हीलिंग फैक्टर भी बहुत फास्ट है। डॉक्टर मैनहट्टन हर एक पॉइंट से इस लिस्ट के टॉप कैरेक्टर ही बनने चाहिए। और जहाँ पे डेडपूल कॉमिक्स में सिंगल ब्लड की ड्रॉप से पूरा रीजनरेट हुआ था, तो वहीं पे डॉक्टर मैनहट्टन अपने एक सिंगल सेल से पूरा रीजनरेट हो सकते हैं। और इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैंने डॉक्टर मैनहट्टन को नंबर 1 पे रैंक किया है। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने मार्वल और डीसी के ऐसे कैरेक्टर्स की बात की जिनका मरना नियरली इम्पॉसिबल है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। So SS10 assembled.